सुनो माली, बरसात आने ही वाली है। पीछे वाले किचन गार्डन के लिए जो भी पौधे लगे हैं उन्हें ले आओ। और देखो, लॉन के चारों तरफ फूलों की बाड़ लगाओ, ठीक है? ये दीनू कहां से चला आ रहा है? ओ दीनू! जी विनीता मैम साहब। दीनू, तुझे कितनी बार कहा मुझे मेम साहब ना कहा कर। क्या तुझे कभी नौकर समझा है मैंने? आपके समझने ना समझने से क्या होता है विनीता मैम साहब? घर के बाकी लोग तो मुझे नौकर ही समझते हैं ना। तो उन्हें कहा कर साहब और मेम साहब। मुझे तो तू दीदी ही कहा कर। अच्छा दीदी, अब बताओ क्यों बुलाया? दीनू, ये तू सुबह सुबह कहाँ चला गया था? वो दीदी, मैं जरा पड़ोस के शर्मा जी के यहाँ गया था। उनकी बेटी आई है ना। अच्छा, अरे नीतू बेटी आई है? क्यों दीनू, अकेली आई है या जमाई बाबू भी आए हैं? नहीं विनीता दीदी, वह तो अकेली आई है। कुछ पढ़ाई करने आई है। वो दीदी वो टीचर बनने के लिए कुछ पढ़ते हैं ना। हाँ। वही पढ़ने आई है। ओ, बीएड करने आई है? हाँ, वही तो। कभी मैंने भी बीएड किया था दीनू। अरे दीदी, आप भी बीएड है? और क्या क्या किया है आपने? अब और क्या बताऊं दीनू तुझे। एमए किया है मैंने, और वो भी अंग्रेजी साहित्य में। सच दीदी? फिर आपने नौकरी क्यों नहीं की? तेरे साहब को पसंद नहीं था। क्या हुआ विनीता दीदी? क्या हुआ? अचानक आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ दीनू, सीने में कुछ भारीपन महसूस हो रहा है। चक्कर सा आ रहा है शायद। दीदी घबराइए मत। ये मुझे पकड़ लीजिए। अंदर चलकर बैठिए। मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। हाँ, अब कुछ ठीक लग रहा है दीनू। देख, जरा पंखा चला दे रे और पानी पिला दे दीनू। जी, अभी लाया। दीनू को भी कितना आश्चर्य हो रहा है कि मैंने नौकरी नहीं की, लेकिन मेरे घर वालों को कभी इस बात का दुख भी नहीं हुआ। कैसी विडंबना है। दीदी, ये लो पानी। ये क्या हो रहा है दीनू? जी माँ जी। क्यों विनीता बहू, क्या बात है? जी कुछ नहीं माँ जी, वही पुराना दर्द है, बस ज्यादा कुछ नहीं। आजकल की लड़कियों के 100 नखरे हैं। 1000 बार कहा कुछ पूजा पाठ करो, मन लगा रहेगा, लेकिन कोई सुने तब तो। लेकिन नहीं, इसी उम्र में 10 बीमारियां हैं, सब बहाने हैं। क्या मैं समझती नहीं? नहीं माँ जी, वो तो सचमुच। तुम चुप रहो दीनू। जाओ, जाकर देखो किचन में क्या काम है। और विनीता, हर समय मुंह लटकाए बैठी रहोगी तो तबीयत तो खराब रहेगी। अब समझ गई? बस जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसी काम में मन ही नहीं लगता। सास से कभी हमदर्दी की उम्मीद तो नहीं रखी मैंने, लेकिन जब तमाम कठोर अनुशासन के बाद भी प्यार और हमदर्दी के 2 बोल भी सुनने को ना मिले तो इंसान क्या करे। इस घर में सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन मेरी वेदना क्यों किसी को स्पर्श नहीं करती। मैं कैसे समझाऊं माँ जी को कि मेरा रोग तन का नहीं मन का है। मेरी सारी इच्छाओं का गला घोटकर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। जब रमेश जी से मेरी शादी हुई थी तब मैंने सोचा था कि पति इतना पढ़ा लिखा मिला है, अच्छी नौकरी वाला मिला है, किसी को हो न हो उन्हें जरूर मेरी शिक्षा की कदर होगी। लेकिन नहीं, सास की बातों को अनसुना कर सकती थी मैं, लेकिन जब रमेश जी की आंखों में भी अपनी शिक्षा के लिए कोई मूल्य नहीं पाती हूं
तो मन कितना छटपटाता है। लगता है जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। मन जब भी इस तरह से दुखी होता है, जाने क्यों अतीत की ओर चल पड़ता है। याद आते हैं कॉलेज के वो सुनहरे दिन, याद आता है कॉलेज का वो सुनहरा साथ। वो देखो वो आ गया। अरे देखो क्या बात है। हाँ, शीला यात्री को पूछ रहे थे। एकदम फास्ट। देखो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है जय पूछ रहे थे। अरे आज किसका बीड़ी विनीता। हाँ किसका बीड़ी है? विनीता। अरे पवन, आज तुम क्लास में नहीं आए? अरे मिश्रा सर ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, तुम नोट्स मुझसे ले लेना। हाँ नहीं विनीता, आज नहीं आ पाया। दरअसल आज तो मैं सिर्फ तुम्हें बधाई देने के लिए ही कॉलेज आया हूँ। अरे किस बात की बधाई? विनीता, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में तेज हो ये तो मुझे पता था, लेकिन तुम एक अच्छी डिबेटर भी हो ये मुझे कल पता चला जब मैंने तुम्हारा भाषण सुना। अच्छा, बहुत ही अच्छा बोल लेती हो तुम। सच, तुम तो एकदम ऑलराउंडर हो। बस बस बस, तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ करते रहते हो। तुम नहीं जानती विनीता, तुम्हारी जैसी लड़कियों की हमारे समाज को बेहद जरूरत है। अच्छा, जब तक लड़कियां शिक्षित नहीं होंगी, समाज शिक्षित नहीं होगा। अच्छा बाबा, अच्छा बाबा, अच्छा बस करो पवन, बस करो। तुम तो मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल रहे हो। अरे यहाँ तो पढ़ाई के ही लाले पड़े हुए हैं। अरे वो क्यों? तुम नहीं जानते पवन, माँ को मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ खास पसंद नहीं। ओह, दरअसल बीए करने के बाद ही माँ मेरी शादी के लिए बाबूजी के पीछे पड़ गई थी। वो तो मेरा अच्छा रिजल्ट और पढ़ने के लिए मेरी इच्छा देखकर बाबूजी ने मुझे एमए करने की इजाजत दे दी। मन छोटा नहीं करते विनीता, जो मौका मिल गया उसी को बहुत समझो। कितनी लड़कियों को तो इतना भी नहीं मिलता। पवन, तुम कितना पॉजिटिव सोचते हो, इसीलिए तो मैं। क्या क्या कहते कहते चुप हो गई? हाँ, बोलो ना। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम क्या जानो पवन, मैं जानती हूं कि ये रिश्ता असंभव है, तब भी खुद को तुम्हारी तरफ खींचने से रोक नहीं पाती हूं। हमारी रुचियां एक सी हैं, हमारे सपने एक हैं, हमारी विचारधारा, हमारी सोच एक है, लेकिन हमारे रास्ते अलग हैं। विनीता, हाँ? क्या सोचने लगी? कुछ भी तो नहीं। मैं जानता हूं विनीता, तुम क्या सोच रही हो। देखना, एक दिन हम दोनों एक साथ अंग्रेजी साहित्य में रिसर्च करेंगे और फिर इसी कॉलेज में लेक्चरर बनेंगे। पवन, तुम्हारी नीली आंखों में हमेशा एक नीला सपना झिलमिलाता है, लेकिन डरती हूं कि ये सपना कहीं टूट न जाए। और सचमुच वो सारे सपने मन के किसी कोने में ज्यों के त्यों धरे रह गए। उन्हीं दिनों बुआ जी रमेश का रिश्ता लेकर आई थी। लड़का पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर था, खानदान बहुत पैसे वाला था, नौकरी तो बस शौकिया ही थी। बस माँ ने तो जैसे ठान ही लिया था कि किसी भी हाल में ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। तब कितना चाहा था मैंने कि माँ को पवन के बारे में सब कुछ बता दूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई थी मैं। अंग्रेजी साहित्य में साथ साथ रिसर्च करने का सपना कहीं बहुत पीछे छूट गया था। पवन से हुई वो आखिरी मुलाकात आज भी याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात है विनीता, आज बहुत सीरियस दिख रही हो। पवन, पवन। विनीता,
मैं तुम्हारी अपराधी हूं पवन। नहीं, शादी का यह फैसला तुम्हारा है। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। लेकिन विनीता, अपने जीवन को यूं नष्ट मत करना, कुछ ना कुछ जरूर करना। और बस। ठहरो पवन, पवन, ठहरो पवन। और उस दिन पवन मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। लेकिन मैंने सोचा था कि कम से कम पवन के सपने को जिंदा रखूंगी। अध्ययन के क्षेत्र में रहकर ज्ञान का प्रकाश बांटूंगी, अच्छे समाज को बनाने में अपना योगदान दूंगी, अपने अस्तित्व को कायम रखूंगी। लेकिन क्या जानती थी कि शादी के बाद सब कुछ यूं खत्म हो जाएगा। रमेश जी से शादी के बाद मैंने अपने अतीत को भुला दिया था। ससुराल आकर मैंने जाना कि यहां सिर्फ पैसों का ही मूल्य है। रमेश जी को मेरी डिग्री की आवश्यकता सिर्फ इसलिए थी कि मैं उनके वीआईपी मेहमानों का स्वागत अंग्रेजी में कर सकूं और उनकी पार्टियों की शोभा बन सकूं। धीरे धीरे मैंने इन चीजों को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन मन जैसे टूट सा गया था। विनीता, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? रमेश, मेरा जरा भी मन नहीं है इस पार्टी में जाने का। मुझे ये सब दिखावा। तुम्हें पसंद क्या है? बस दिन भर मुंह लटका कर बैठी रहती हो। अब ये रोना धोना बंद करो, मुझे इससे सख्त चिढ़ है। आप समझते क्यों नहीं? आखिर तुम चाहती क्या हो विनीता? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। भाभियों की तरह क्यों नहीं कोई किटी पार्टी ज्वाइन कर लेती? टाइम पास हो जाएगा। हर सुख सुविधा, हर ऐशो आराम है तुम्हारे पास। और फिर क्या चाहिए तुम्हें? आपको कैसे समझाऊं रमेश? आपकी पत्नी होने से पहले मैं एक इंसान हूं। मेरी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं। अपनी जिंदगी से मैंने भी कुछ वादे किए हैं जो मुझे पूरे करने हैं। ये सब बड़ी बड़ी बातें करके तुम खुद को बहुत अक्लमंद साबित करना चाहती हो। जी नहीं, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूं कि मुझे भी आप एक दिल और दिमाग वाला इंसान समझे। मुझे पार्टियों में सजने वाली गुड़िया का दर्जा मत दीजिए। तुम और तुम्हारी ये बातें, एक पार्टी में जाने को क्या कह दिया तुमको? तुमने तो बखेरा ही खड़ा कर दिया। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हर बात में झमेला खड़ा कर देती हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान। माजी। क्या बात है विनीता? माजी, वो जो अपने घर के सामने नया स्कूल खुला है ना, उसके प्रिंसिपल साहब आज अपने घर आए थे। अच्छा, क्यों आए थे? जी वो चाहते हैं कि मैं उनका स्कूल ज्वाइन करूं। खुद आए थे, काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे माँ जी। अच्छा, तो तुमने हाँ कर दी? जी वो लगता है रमेश आ गया। ओह, रमेश आ गए। जरा फ्रेश हो ले, फिर अच्छे से नाश्ता के साथ उन्हें ये खुशखबरी दूंगी। हटो दीनू। जी आज साहब का नाश्ता मैं बनाऊंगी। जरा ट्रे देना। हाँ, ये चाय ट्रे में रख दे। और सुनो, अंदर से बोन चाइना की प्लेट निकाल लाओ। हाँ, नाश्ता भी ट्रे में रख दो। और तुम हटो तो। जी।
आज ये ट्रे मैं लेकर जाऊंगी। अरे, ये सासू माँ के कमरे से क्या आवाजें आ रही हैं? जरा सुनो तो। क्यों रमेश, विनीता ने खुशखबरी दे दी? क्या क्या कह रही हो माँ? हैं? तो क्या बहू ने बताया तक नहीं? हाँ, बोलने के पहले उसने मेरी या तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत तो समझी नहीं, लेकिन क्या बताना तक जरूरी नहीं समझा? माँ तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं समझा देती हूँ माँ जी क्या कह रही हैं। अच्छा, विनीता क्या छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? मेरी ये सब आदत नहीं है माँ जी। मैं इस तरह के दांव पेच में एकदम शून्य हूँ। इसीलिए तो लगाई बुझाई वाली ऐसी लड़ाइयों में हमेशा डरती रही हूँ। विनीता, ये सब कुछ मैं क्या सुन रहा हूँ? माँ जी ने बताया है तो सच ही होगा। विनीता, क्या तुम्हारे मुंह में दही जमी है जो माँ बता रही है? कब बताती मैं? अभी तो आप आए हैं, सोचा जरा फ्रेश होकर चाय नाश्ता कर ले तो तसल्ली से बातें होंगी। लेकिन यहाँ किसी को धैर्य हो तब ना। तेवर देख लिया रमेश? अभी तो नौकरी का बुलावा भर आया है तो ये इज्जत हो रही है। कहीं बाहर पांव निकल गए तो जाने क्या दुर्गत होगी। जा, अब जाकर देख क्या ढोंग कर रही है विनीता। विनीता, विनीता, यहां बैठी हो? कान खोलकर सुन लो, हमारे खानदान की औरतें बाहर नहीं निकलती। आपकी खानदान की औरतें क्या करती हैं फिर? दिन भर चुगलियां, इधर की बात उधर और पैसों की व्यर्थ प्रदर्शनी। विनीता, मुझे ऐसे जवाब सुनने की ना आदत है न जरूरत। नौकरी नौकरी नौकरी। जरा बताना, इस टुटपुंजिया नौकरी से तुम्हें क्या मिलेगा? ओफो, सवाल पैसों का नहीं है रमेश, सवाल मेरी शिक्षा की उपयोगिता का है। आप क्यों एक मैन पावर को घर बिठाकर बर्बाद होते देखना चाहते हैं? मेरे अंदर जो अरमानों की एक नदी बह रही है, आप क्यों उसे अपनी जिद से सूखा देना चाहते हैं? देखो विनीता, अपनी इस लच्छेदार भाषा में तुम मुझे मत उलझाओ। लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े घर की बहू, इतने बड़े ऑफिसर की बीवी, चंद रुपयों के लिए मास्टरनी बनी बैठी है। आप बहस का एक ही छोर पकड़े हुए हैं। आप क्यों नहीं समझते कि सवाल पैसों का नहीं है? बात विनीता, मेरी बीवी मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करे, ये मुझे गवारा नहीं है। रमेश, तुम ये नौकरी नहीं करोगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। और अगर तुमने इस फैसले में कोई चेंज किया तो फिर अपने रिस्क पर करना, समझी? रमेश, चले गए और जाते जाते धमकी भी दे गए। मैं तो चाहती थी कि रमेश आए और मेरे आंसू पोंछे, मेरी इच्छा को सुने, समझे, फिर प्यार से बता दे कि उन्हें मेरी नौकरी से क्यों ऐतराज है। कुछ अपनी बात समझाए, कुछ मेरी बात सुने। और फिर भी यदि उचित नहीं लगता तो मैं खुद ही ये नौकरी छोड़ देती। परिवार की मर्यादा का क्या मुझे ख्याल नहीं है? लेकिन बिना कुछ कहे सुने रमेश ने अपनी मर्जी जो मुझ पर थोप दी, तो मेरा मन अपमान की पीड़ा से छलनी हो गया। जाने क्यों पवन की याद आ गई। लगा उसके सपने का मान भी नहीं रख पाई हूं मैं।
विनीता, कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम काफी चुपचाप रहने लगी हो। नहीं तो बस यूं ही कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती। तुमने अपने मन में कुछ गांठें बना ली है विनीता। अपने आसपास तुमने अनजान ही कुंठों की 4 दीवारें उठा ली है। एक ऐसे किले में कैद हो गई हो जिसमें कोई नहीं घुस सकता। आपका मेल ईगो इतना बड़ा है रमेश कि आपने भी तो इस किले में घुसने की अपनी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं की। विनीता, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर भी प्यार करने वाला एक मन है। सबको देखता हूं, कितने खुश रहते हैं, कितना साज सिंगार है। विनीता, विनीता, तुम कैसी हो गई हो? क्यों अपने मन को मार रही हो? क्यों अपने मन को मार रही हो? मन तो कब का अपने आप मर गया है रमेश। सच रमेश, मन तो कब का मर चुका। अब तो मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं देती। विनीता दीदी। हाँ 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 दीनू, बोलो। आप फिर अकेले बैठ के रो रही है? नहीं तो बोलो, क्या बात है? मैंने आपको बताया नहीं। हाँ? वो जो शर्मा जी की बेटी है ना, नीतू। हाँ हाँ। वो कल पूछ रही थी कि क्या आप उसे पढ़ा देगी? मैं क्या पढ़ाऊंगी उसे? क्यों नहीं पढ़ा सकती आप? वो क्या कहते हैं, हाँ, सिर्फ गाइड करने की तो बात है। हाँ, पर मुझे तो पढ़ाई छोड़े बरसों गुजर गए। अब तो कुछ याद भी नहीं। अब तो दिनों खुद को भी ये यकीन दिलाना पड़ता है कि हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। ऐसी भी क्या बात है दीदी? मैं कल नीतू की किताबें ला दूंगा। आप देखोगी तो आपको सब याद आ जाएगा। पढ़ाई भी भला कोई भूलता है कभी? तू सच कह रहा है दिनू? और क्या दीदी। तो ठीक है दिनू, तू नीतू से कह देना कि मैं उसे पढ़ा दूंगी। और सुन, जरा खिड़कियों पर से ये पर्दे हटा दे तो। बहुत अंधेरा हो गया है कमरे में, जरा रोशनी तो आए। अभी लीजिए दीदी। ओह, ये रोशनी कितनी भली लग रही है। लगता है जैसे आज अंधेरा कमरे से नहीं, मेरे जीवन से ही दूर हट गया है।